ओं रांग रांग ओं रांग रांग ओं परस्वस्ताय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे मेरे साधकों और दर्शकों, भगवान परशुराम साधना चैनल में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट सोनेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत कर रहा हूँ। हमें किसी ने कमेंट किया था और हमसे पूछा था कि गुरु जी ये बताइए कि भृगु जी कौन थे और उन्होंने भगवान विष्णु के लात क्यों मारी थी सीने में। ये कमेंट किया था, तो सुनिए। जो ब्रह्मा जी के नवमानस पुत्र हुए हैं, भृगु जी का नाम उन नवमानस पुत्रों में आता है। ब्रह्मा जी के नवमानस पुत्र कौन थे, पहले ये सुन लीजिए। भृगु, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, मरीच। ये मरीच महर्षि हुए हैं। रावण मारीच वाले मरीच नहीं, मारीच नहीं, वो मारीच था। ये मरीच, अत्रि और कश्यप, ये ब्रह्मा जी के नवमानस पुत्र साक्षात ब्रह्मा ही थे, ब्रह्मा जी के ही समान थे। उन्हीं में एक महर्षि भृगु भी थे, जिनकी चर्चा मैं यहाँ वीडियो में करने जा रहा हूँ। जिनके पुत्र का नाम शुक्राचार्य था, जो दैत्यों के गुरु थे, और अंगिरा के पुत्र का नाम बृहस्पति है, जो देवताओं के गुरु हैं। ये ब्रह्मा के नवमानस पुत्र हैं, जो ब्रह्मा के मन से इच्छा मात्र करने से जो प्रकट हुए थे। इनकी माताएं नहीं हैं, ये किसी माता के गर्भ में इन्होंने समय बिताया नहीं है। तो ये नवो ऋषि बड़े तेजस्वी, प्रतापी और तपस्वी थे। शक्ति में स्वयं ब्रह्मा के समान थे, समझ लो ब्रह्मा ही थे। एक बार की बात है कि भृगु जी एक यज्ञ करने जा रहे थे और भृगु जी ने ये बात सोचा कि त्रिदेवों में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर में बड़ा कौन है, श्रेष्ठ कौन है, उसी के वो की प्रथम पूजा मैं अपने यज्ञ में करूँगा, प्रथम आहुति उसी की दूंगा। इस बात को लेकर के वो ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। तो काफ़ी देर ब्रह्मलोक में वहाँ खड़े रहे और ब्रह्मा जी जो थे वो अपने कार्य में लगे हुए थे, क्योंकि वो विधि हैं और सृष्टि की रचना करना उन्हीं का काम है। तो उन्होंने ये बात सोची, अरे कि ब्रह्मा जी ये श्रेष्ठ नहीं है, तो बहुत प्रपंच में पड़े हुए हैं। भगवान शिव के पास पहुँचे तो वो समाधि लगाए हुए बैठे थे। इस तरीके से भृगु जी खड़े रहे, उन्होंने आंखें नहीं खोली। तो उसके बाद क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो देखा लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं और वो भी शेष सैया पर पड़े हैं निद्रा में। 2-3 बार उन्होंने चक्कर लगाया इसी बात को लेकर। ब्रह्मा के पास गए, शिव के पास गए, विष्णु के पास गए, लेकिन उसके बाद वो किसी भी निर्णय पर नहीं पहुँचे। और फिर क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुँचे और लक्ष्मी जी से कहा कि माता जी, पिताजी को जो है जगा दीजिए। तो लक्ष्मी जी ने जवाब दिया, वो योग निद्रा में सो रहे हैं पुत्र, उनकी निद्रा भंग मत करो। कहीं सो रहे हैं, कहीं हाँ, कहीं दुनिया के सो जाने पर जो सदा जागते रहते हैं वो भी आज सो रहे हैं। कहीं अच्छा माता, मैं इनकी निद्रा खोल देता हूँ। ये बात कह के भृगु ने गुस्से में आकर भगवान विष्णु के छाती में लात मार दी, बहुत कस के, इतनी कस के कि वो शेष सैया से नीचे गिर गए। इस बात को देखकर लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया कि अरे भृगु, तुमने हमारे सामने हमारे पति के सीने में लात मार दी, जाओ मैं श्राप देती हूँ, तुम्हें नहीं समस्त ब्राह्मणों को, जो पैदा हो चुके हैं उन्हें भी और जो आगे पैदा होते रहेंगे उन्हें भी,
कि मैं ब्राह्मणों के घर कभी नहीं जाऊंगी, ब्राह्मण हमेशा दरिद्री ही रहेगा, मैं कभी ब्राह्मण वंश में ब्राह्मण के घर नहीं जाऊंगी। ये श्राप दे दिया भगवती लक्ष्मी ने ब्राह्मणों को। तब तक भगवान विष्णु की निद्रा टूटी और उन्होंने भृगु का ऐसे करके पैर पकड़ लिया, और पैर पकड़ने के बाद अपने हाथ से पैर को सहलाने लगे और कहने लगे, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके पैर में चोट तो नहीं आई, क्योंकि हमारा वज्र के समान हृदय जो है मजबूत है और आपके पैर बड़े कोमल हैं, इन्हें चोट तो नहीं आई विप्रदेव। तो प्रभु जी ने एकदम उनके पैर पकड़ लिए और पैर पकड़कर पश्चाताप करने लगे और रोने लगे कि प्रभु ऐसी ऐसी बात है, मैं एक यज्ञ करने जा रहा हूँ, इस यज्ञ में हमने सोचा त्रिदेवों में सबसे बड़ा कौन है, उसकी ही पूजा मैं पहले करूँगा। इस बात को जानने के लिए मैं बरसों से घूम रहा हूँ और इस निर्णय पर नहीं पहुँच पाया कि आप त्रिदेवों में कौन बड़ा है। उस निर्णय पर आज मैं पहुँचा हूँ कि आप ही बड़े हैं, आप ही देवों में श्रेष्ठ हैं, क्योंकि क्षमा बड़ों को चाहिए और छोटों को उत्पात। मैं छोटा हूँ, मैंने उत्पात किया, आप बड़े हैं, आपने मुझे क्षमा कर दिया। कि देखो तो प्रभु, आप क्या कह रहे हैं कि जब आपने हमारा पैर पकड़ा था, हमने तो आपकी छाती में लात मार दी थी गुस्से में। जब आपने हमारा पैर पकड़ा था उस समय हमने ये सोचा था प्रभु कि देखो कौन से लोक में उठा के हमें फेंक दिया जाए, कि कौन से लोक में उठा के फेंक दिया जाए, मैं पृथ्वी पर वापस आता हूँ या नहीं आता हूँ, ये मैंने सोचा था। लेकिन हमारे आप पैर को सहला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपके पैर में चोट तो नहीं आई। ये आपका बड़प्पन है प्रभु। मैं यज्ञ करूँगा, आपको ही श्रेष्ठ स्थान दूंगा और आपकी ही पहली पूजा करूँगा। उन्होंने कहा कि नहीं विप्रदेव, हमें एक वरदान दीजिए। कहीं क्या कि आपने हमारे छाती में जो लात मारी है वो पैर हमारे छाती में छपा रहे। तो प्रभु जी ने वरदान दिया कि जाओ, हमने जो आपके पैर लात मारी है छाती में वो हमेशा उसका चिन्ह छपा रहेगा। तो भगवान विष्णु की ये पहचान है, उनके जितने भी अवतार होते हैं तो प्रभु द्वारा मारी गई लात उनके हृदय में छपी होती है, ये पहचान है। जब भगवान परशुराम उन्हें नहीं पहचान पा रहे थे और लड़ाई के लिए उकसा रहे थे, तभी एकदम जो है हवा आई और उनका पहना हुआ पीताम्बर ऐसे करके उड़ गया। अब भृगु की लात छपी थी राम के, तभी वो समझ गए कि ये तो भगवान विष्णु हैं, अवतार हो गया है दूसरा भगवान का। तब उन्होंने इस तरीके से ही पहचाना था। और ये तो बात जो है यहाँ पर रही। तब तक भृगु जो है मुड़े और लक्ष्मी की तरफ देखा और भगवान विष्णु भी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, आपने इतनी जल्दी श्राप दे दिया, कुछ विचारा नहीं और श्राप दे दिया इतना बड़ा कि मैं ब्राह्मण के घर नहीं जाऊंगी। ये क्यों तुमने श्राप दे दिया है देवी? इस बात पर भृगु बीच में बोलने लगे और बोले कि क्या माता, आपने श्राप दे दिया, मैं ब्राह्मण के घर नहीं जाऊंगी। उसका भी मैं एक अस्त्र तैयार कर रहा हूँ। और भृगु वहीं क्षीर सागर में बैठ गए और एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम रखा गया भृगु संहिता। और लक्ष्मी जी के सामने कहा कि जो भी ब्राह्मण है हमारे इस लिखित ग्रंथ भृगु संहिता का ज्ञान रखेगा, आप उसके घर नाचती हुई जाएगी देवी। ये हमारा वरदान है। तो ये था भृगु मुनि का परिचय और उन्होंने लात क्यों मारी वो भी बता दिया। बात को लंबा खींचेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपका भी यदि कोई प्रश्न है, आप वीडियो देख रहे हैं, ऐसा कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई शंका है तो हमें कमेंट में लिख भेजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। अथवा आप रोगी हैं, कोई रोग है वो हमें लिख भेजिए, या अन्य कोई परेशानी है, पूजा पाठ से दूर होने वाली है, कोई जॉब वगैरह करवाना चाहते हैं या हमसे मिलना चाहते हैं, हमसे दीक्षित होना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 94 55 97 30 38 पर कॉल कर लीजिए, मैं आपको जवाब दे दूंगा। हमसे दीक्षित होना चाहते हैं, हमसे दीक्षा लेना चाहते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं, फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं, हमारे निवास स्थान पर भी आकर मिल सकते हैं। इसका जो है कोई शुल्क
और कोई मूल्य नहीं लिया जाता है। आप अपनी परेशानी कमेंट में कह सकते हो, फ़ोन पर बात कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। हे ब्राह्मण गौरव तुम्हें प्रणाम। जय परशुराम, जय परशुराम।